क्यों बहुत से अमीर देशों के पास नहीं है न्यूक्लियर ताकत? किस समझौते के तहत खुद को निहत्था रखे हैं? सत्ता बदलने के साथ ही बांग्लादेश के तेवर भी बदल गए। अब वहां बहुत से लोग भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। यहां तक कि ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने पाकिस्तान को मित्र बताते हुए सलाह दी कि न्यूक्लियर पावर के लिए ढाका को इस्लामाबाद से संधि कर लेनी चाहिए। ये बयान बांग्लादेश के खतरनाक इरादों को बता रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा करना वाकई मुमकिन है? 70 के दशक में बांग्लादेश लड़ झगड़कर पाकिस्तान से अलग हुआ था। अब शेख हसीना सरकार जाने के बाद यही देश पाकिस्तान को अपना दोस्त बताते हुए नई दिल्ली को सबक सिखाने की बात कह रहा है। हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने ऐसा ही बयान देते हुए कहा कि ढाका को इस्लामाबाद से परमाणु संधि कर लेनी चाहिए। जानिए, क्या सच में दो देश मिलकर न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं या न्यूक्लियर ताकत को साझा कर सकते हैं? जिस परमाणु संधि की बात की जा रही है, आखिर वो क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। दुनिया में कई देश हैं जो काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके पास न्यूक्लियर ताकत नहीं है, जैसे जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अच्छी खासी तकनीक के बाद भी इन्होंने परमाणु हथियार क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे है परमाणु संधि, जो इन्हें भरोसा दिलाती है कि अगर किसी देश ने उन पर हमला किया तो परमाणु शक्ति से संपन्न मित्र देश उसे बचाएंगे। इस संधि का पूरा नाम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। 50 दशक में जब नॉर्थ और साउथ कोरिया में फसाद शुरू हुआ, तब अमेरिका और यूएन ने सैन्य हस्तक्षेप कर साउथ कोरिया की मदद की। यह सहायता इस संधि के तहत हुई। दक्षिण कोरिया के पास अब भी परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन वह निश्चिंत है कि खतरे के समय अमेरिका से उसे मदद मिलेगी। इसी तरह से जर्मनी भी इस परमाणु संधि का हिस्सा है। परमाणु हथियार के अत्यधिक प्रसार को रोकने के लिए हुई ये संधि, ताकि परमाणु और गैर परमाणु शक्तियों के बीच एक संतुलन बना रहे। इसके तहत केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस को परमाणु हथियार रखने की इजाजत है। बता दें कि ये वो देश हैं जो परमाणु संधि से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे, लेकिन इस परमाणु संधि से कई देश ऐसे भी हैं जो ऐतराज जताते हैं। उनका कहना है कि इस तरह से कुछ देश मजबूत बने हुए हैं और बाकी देशों को खुद पर निर्भर बनाए हुए हैं। दूसरे देश के न्यूक्लियर पर भरोसा करना ऐसा है जैसे कि दूसरे घर में रखे पैसों पर भरोसा। यही वजह है कि कई देश परमाणु संधि से बाहर निकल गए और परमाणु ताकत हासिल की। जैसे उत्तर कोरिया इस संधि का हिस्सा था, लेकिन फिर उसने इसे तोड़ दिया और हथियार बनाए। इस पर अमेरिका के साथ कई सहयोगी देशों ने उस पर काफी सारी पाबंदियां लगा दी। इसी तरह भारत ने शुरुआती से ही परमाणु संधि से दूरी बनाए रखी और न्यूक्लियर पावर हासिल की। हालांकि इस पर उसे बाकी देशों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो इसने भी संधि हस्ताक्षर से इनकार कर दिया। बाद में भारत के न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद उसने भी अपने यहाँ परमाणु हथियारों पर काम शुरू किया। पाकिस्तान के साथ खतरनाक बात यह है कि उसकी परमाणु नीति फर्स्ट यूज की है, यानी कि अगर उसे खतरा महसूस हो तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद उस पर भी कई पाबंदियां लगी, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के हवाले से हथियार बनाने पर जोर देता रहा। संधि में शामिल सभी देशों पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कंट्रोल है, जो समय समय पर चेक करती रहती है कि देश कहीं चुपके चुपके हथियार बनाने पर तो काम नहीं कर रहा, इसके बाद भी गुप्त रूप से बन रहा हथियार। इन सबसे लगता है कि कोई देश चाहने भर से न्यूक्लियर पावर बना सकता है अगर वो संधि से बाहर निकल जाए। ऐसा वाकई है। संधि से बाहर रहते हुए लगभग सभी देशों ने चुपके चुपके काम शुरू किया और ताकत हासिल की। एजेंसी केवल उन्हीं देशों की मॉनिटरिंग कर सकती है जो संधि का हिस्सा है। दूसरे देशों में वो तब तक दखल नहीं देगी जब तक न्यूक्लियर टेस्टिंग के सबूत न मिल जाए। जब तक ऐसा होता है तब तक देश परमाणु शक्ति पा चुका होता है। इजराइल के बारे में माना जाता है कि वो गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना चुका है। हालांकि इजराइल ने आरोपों से न तो इनकार किया और न ही हामी भरी कि उसके पास ये ताकत है। ईरान और लीबिया पर भी ये आरोप लग चुके हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल दोनों ही आरोप लगा चुके हैं कि वो न्यूक्लियर हथियारों पर काम कर रहा है।